टास्क किसी भी काम को लेके या किसी भी चीज को लेके तो ऐसा हवा में नहीं है कि ये चीज मेरे से होगा ही नहीं, वो कोई पहाड़ नहीं है जो हेलो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ काम करना चाहते हो, वो काम से होता नहीं है, या आप उस काम को करना चाह रहे हैं बट जिस उस काम में आपको बहुत बड़ा पहाड़ लगता है कि ये काम मेरे से तो होगा ही नहीं, या आप किसी काम का इतना बड़ा हुआ बना लेते हैं। ये चीजें दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, या आप कोई जॉब कर रहे हो। लेट्स सपोज से अगर आप कोई स्टूडेंट है जो आप काम करने लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि सारी बुक्स है, मैथ, साइंस, एसएसटी, इन सब चीजों को मैं एक साथ कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा। या कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको लगता है कि आपने कोई कोर्स सिलेक्ट किया है जिससे आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आप किसी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, या आप जॉब चेंज के लिए काम कर रहे हैं, तो अब जब देखते हैं कि आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो आप उस चीज़ को देखकर डर जाते हैं कि ये काम मेरे से तो होगा ही नहीं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने टाइम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और उससे अपने जो गोल्स है उसे अचीव किया जा सकते हैं, या आप जो चीज़ अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई काम देखते हैं, या जब भी आप कोई चीज़ देख रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट वगैरह करने लग रहे हैं, तो उस चीज़ को देख के ऐसे बिल्कुल मत सोचिए कि ये मेरे से होगा ही नहीं, उसका कोई पहाड़ मत बना लीजिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे से होगा ही नहीं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ज़्यादा उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आपकी प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी। तो उसके लिए बढ़िया ये है कि मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा, या ऐसे ही आपको आंसर दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे इस चीज़ से उभर सकते हैं, आप कैसे इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, जिससे आपके जो गोल्स है या फिर जो टास्क है आप वो अचीव कर सकें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप पहले आप अपनी एक डायरी लीजिए या अपना नोटपैड लीजिए, उसमें लिखिए कि आपके पास पूरे दिन में कितना टाइम बचा रहता है। लेट्स सपोज अगर आप कोई स्टूडेंट है, या आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि स्कूल में आने के बाद आपकी 2-3 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद आपके पास दिन में आप कम से कम भी 4 या 5 घंटे निकाल सकते हैं अपने लिए, बाकी सारे काम करने के बाद। चाहे आपने टास्क किसी भी काम को लेके या किसी भी चीज को लेके तो ऐसा हवा में नहीं है कि ये चीज मेरे से होगा ही नहीं, वो कोई पहाड़ नहीं है जो कभी आप 1 या 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं आफ्टर ऑफिस वाले, आफ्टर ऑफिस आवर्स। तो इन ऑफिस आवर्स में आप देखिए कि आप लिखिए उस डायरी में कि सबसे पहले आप 2 कॉलम लिखिए, उस 2 कॉलम लिखिए कि आपका अगर आप आइडियल डे था, अगर आप अपना आइडियल डे खुद देखो तो आप अपना आइडियल डे कैसे स्पेंड करेंगे, और दूसरे कॉलम में लिखिए कि आप अपना डे एक्चुअली स्पेंड करते कैसे हैं। तो जब आप उस चीज़ में कंपेयर करेंगे आपको पता चलेगा ओके ये एरिया है जिस पे मुझे काम करना है, या ये चीज़ें हैं जो चीज़ मुझे नेगलेक्ट कर रही है। हमारे पूरे दिनचर्या में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है वो चीज़ होती है हमारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में आप चाहे इंस्टाग्राम की रील्स देख लीजिए या यूट्यूब देख लीजिए, आपको आप पता चलता है कि आप पूरा-पूरा दिन उसी में वेस्ट कर देते हैं। जिससे आपको जो काम करना होता है वो आप काम भी नहीं कर पाते, और आपको पता चलता है ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती थी। बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप ये काम कर रहे हैं, या आप जो चीज़ पे हो रहे हैं, तो आप उससे वर्क किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ आप देखिए आपके पास दिन में कितना टाइम बचा हुआ है। फॉर स्टूडेंट्स लेट्स से आपके पास 4 टू 5 आवर्स हैं, और फिर कॉर्पोरेट पीपल जो काम कर रहे हैं उनके पास 1 टू 2 आवर्स है काम करने के लिए। तो आप उस काम के लिए एक डायरी लीजिए, नोटपैड लीजिए, उसमें एक टाइम स्लॉट्स बनाइए कॉलम वाइज़, उसे एक-एक आवर में सेपरेट करके कि भाई 10 से 11 का ये हो गया, 11 से 12 का ये हो गया, 12 से 1 का ये हो गया। आप मेरी बात समझ गए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए आपके टास्क क्या है जो आपको करने हैं। अब ये टास्क आपके लेसन्स भी हो सकते हैं, या आपके आपके चैप्टर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो उनको कवर करने होते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए, या अगर जॉब में है तो आपके लिए अलग-अलग वो कोर्सेज़ भी हो सकते हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। कोर्सेज़ में अलग-अलग लेसन्स होते हैं। किसी भी कोर्स को ऐसे मत देखिए कि ये कोर्स बहुत बड़ा है मेरे से नहीं होगा। लेट्स सपोज एक कोर्स है, उसमें 20 लेसन दे रखे हैं, तो 20 लेसन को देख के उस चीज़ का हवा मत बनाइए कि ये चीज़ मेरे से होगा ही नहीं। आप अपना टाइम स्लॉट देखिए, ओके मेरे पास दिन में इतना टाइम स्लॉट फ्री पर बचा हुआ है आपके लिए। अब उस टाइम स्लॉट में हम अपने जो आवर्स है उसको प्रोडक्टिव पीक में क्या प्रोडक्टिविटी उसकी पीक कैसे करनी है। आप बैठिए, एक-एक लेसन उठाइए और उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कीजिए कि ये लेसन है, तो ये काम करना है। हर घंटे की प्रोग्रेस अपने आप ट्रैक कीजिए। तो आप ये सोचते हैं कि हम काम कर तो लेंगे, मगर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, कैसे कर सकें। तो इस चीज़ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, जो आपको लगता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आपका वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसमें आप अपना घड़ी फ़ोन लीजिए, उसमें अपना टाइमर सेट कीजिए एक-एक कार का, कि जैसे अपना टाइमर सेट स्टार्ट करेंगे आप अपना काम करना स्टार्ट कीजिए, और जैसे आपका टाइम ओवर हो जाएगा, आप आपका जो नेक्स्ट टास्क है या आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, आप उस पे जंप कर जाइए। पर इन सब चीज़ों के बीच में ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने रेस्ट पे या अपने स्लीप साइकिल को खराब ना करें। अकॉर्डिंग टू ऑल द रिसर्च ये कहा गया है कि आपको एटलीस्ट आपकी बॉडी को 7 टू 8 आवर्स का रेस्ट चाहिए होता है, ताकि आपका जो ब्रेन है वो ऑप्टिमली फंक्शन कर सके, आपकी जो मेमोरी है वो बेटर उस चीज़ को याद रख सके। तो अपनी स्लीप साइकिल को उस चीज़ में ना बिगाड़िए। अपने जो ऑप्टिमल आपके पास वर्किंग आवर्स उसको देखिए, ठीक है मेरे पास इतना फ्री टाइम है जिसपे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी पीक कर अचीव कर सकता हूँ, अपने जो टास्क है, अपने जो गोल्स है, अपनी जो चीज़ें है उसे कर सकता हूँ। इसी चीज़ को आप करते रहिए। थर्ड चीज़ ये है कि आप जैसे जैसे टास्क अपने करते रहेंगे, वैसे वैसे अपनी परफॉर्मेंस उसको ट्रैक करते रहिए। ओके तो फर्स्ट आवर में ये काम किया, सेकंड आवर में ये काम किया, थर्ड आवर में हमने ये काम किया। एज पर जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर एनीबडी एल्स। आपके पास 3 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं, आपका आप जो प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, या कोई स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। बट मेन बात ये है इन सब चीज़ों की कि आपको जो काम है वो काम आपको टास्क में बांटने हैं।
प्रायोरिटीज करनी है टास्क को, ये टास्क पहले, ये टास्क बाद में, ये टास्क उसके बाद। अपने जो टास्क से अलाइन कीजिए कि फर्स्ट आवर में ये टास्क करूंगा, सेकंड आवर में ये टास्क करूंगा, थर्ड आवर में ये टास्क करूंगा। टास्क किसी भी काम को लेके या किसी भी चीज को लेके तो ऐसा हवा में नहीं है कि ये चीज मेरे से होगा ही नहीं। वो कोई पहाड़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। वो बस एक आपको इस चीज को ऐसे देखना है कि टास्क है जिसमें 10 स्टेप्स है, और जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप कंप्लीट करता रहूंगा वैसे वैसे जो मेरे गोल है वो मेरे अचीव होते चले जाएंगे। ये चीज आपके हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में फॉलो करती है, चाहे आप कोई लाइफ के प्रमोशन में देख रहे हो या कोई जॉब प्रमोशन देख रहे हो या अपनी स्टडी क्यों ना कर रहे हो। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप क्लियर करते चलेंगे वैसे आपको पता चलेगा कि ये चीज इतनी मुश्किल थी नहीं जितना मैं सोच रहा था। चीजें अचीवेबल हो जाती है अगर आप उस पर काम करना स्टार्ट करें तो। आप अपना फोकस बनाइए, उस चीज पे काम करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो चीज एक दिन में कर लेंगे कि आपने एक दिन बैठ के काम करे और आपको टास्क अचीव हो गया, नहीं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको रोज करना है। आपको रोज देखना है आपके पास क्या टाइम है, कितना बचा हुआ टाइम है, और कैसे आपको उसमें टास्क एलोकेट करने हैं। और उस टाइम को ट्रैक करने के लिए अपना ट्रैकर बना सकते हैं। अपने फोन में अपना अपना टाइमर सेट कर दिया कि आपने एक एक आवर टाइमर सेट कर रखा है कि फर्स्ट आवर में ये काम करूंगा, सेकंड आवर में ये काम करूंगा। तो ऐसे जो है आप अपने टास्क अचीव कर पाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको जो समझाना चाहूंगा कि जो 4 स्टेप मैंने बताए हैं जो आपको करने हैं, वो है उसमें से फर्स्ट स्टेप है आपको एक डायरी लेनी है। उसके आपने लिखना है, पहले पेज में आपको लिखना है कि आपका आइडियल रूटीन क्या है, आपका आइडियल डे क्या है। अगर आपके पास इतना टाइम होता तो अपना आइडियल डे कैसे स्पेंड करता है। अगर आप सेकंड आप चीज में लिखना है कि आप एक्चुअली अपना डे स्पेंड कर रहे हैं। आइडियल डे में आपको ऐसे कुछ नहीं लिखना कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं फिल्म जाता हूँ, कोई बकवास नहीं लिखनी है उसमें, कुछ ऐसे लिखना ही नहीं है। आपको ये लिखना है बस आइडियल डे ऐसा है, अगर मुझे स्पेंड करना होगा ऐसे स्पेंड करूंगा, मेरे जो टास्क है मुझे ऐसे क्लियर करूंगा। और सिमिलरली आपको देखना कि आप एक्चुअली डे स्पेंड कर रहे हो कैसे कर रहे हैं। उसमें आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब रील्स हो सकता है, आप मूवी देखने बैठ गए, आपने नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज बिंज वॉच कर ली, वो सब चीज देखिए मैं एक्चुअली डे स्पेंड ऐसे कर रहा हूँ, जबकि उसको ऐसे किया जा सकता है। तो चीज में आपको पता चलेगा ऊपर से इतने आवर्स हैं जिसमें मैं फ्री बैठे जिसमें काम कर सकता हूँ, अपने टास्क अचीव कर सकता हूँ। बट जैसे जैसे आप अपने टास्क पे काम करते रहेंगे अपने टास्क को ट्रैक को रिकॉर्ड करते रहिए कि मैंने ये ट्रैक किया, ये काम मैंने इस घंटे में किया, इस काम मैंने 1 घंटे किया। और जैसे जैसे आप ये काम डे बाय डे करते रहेंगे तो आपको अपने जो गोल्स है अपने पास आते दिखे जाएंगे, दिखते रहेंगे कि भाई ये मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया, मेरा नेक्स्ट टास्क ये, नेक्स्ट टास्क ये है। और एट द एंड ऑफ द डे आपके जो गोल्स होंगे, मे बी प्रमोशन, और आप एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं, तो आप वो चीज अचीव कर पाएंगे और यू कैन अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। सो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अपने आप उस पर काम करते रहिए, अपनी चीजों पे वर्क करते रहिए, अपने टास्क को करते रहिए। प्रोक्रास्टिनेशन एंजाइटी बिल्कुल नहीं करनी है कि अगर कोई एक लेट्स सपोज अगर किसी दिन आप काम नहीं भी कर पाए, तो आपका काम आ गया, आपको एनर्जी आ गई, तो आपको उस चीज को लेके डिप्रेशन में नहीं जाना है कि भाई ये काम ऐसे हुआ नहीं। अब देखिए ओके ये काम आ गया था, अब इस चीज को मैं नेक्स्ट डे में ये चीज रिपीट ना हो तो उसे कैसे किया जा सकता है, अपने आप को बहुत बेटर रिपीट कीजिए। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हो, मेरी चीजों को अलाइन कर पाए हो। तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, अगर आप ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपके जो टास्क है आप जल्दी अचीव कर पाएंगे एंड यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। या आपके जो गोल्स है, चाहे वो टेम्पररी गोल्स है या फिर परमानेंट गोल्स है या जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, वो आप अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों काम करना रुकना नहीं है, काम करते रहना है और ऐसे धीरे धीरे अपने टास्क जो अचीव करते रहने हैं। लाइफ बहुत बड़ी है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखो, वन डे एट अ टाइम में, वन डे एट अ टाइम देखो। ओके आज का दिन है, आज का दिन ये काम करना है और आपके पास इतना फ्री टाइम है, अकॉर्डिंगली अपना टास्क और करना है। थैंक यू। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके कोई सवाल है या आपको अपने कोई जो व्यूज है जो आप अपने बताना चाहते हैं आप उसको कमेंट कीजिए और मैं बताइए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल अनफिल्टर्ड माइंड एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड माइंड फैमिली। ठीक है भाई, काम करते रहो और रुकना नहीं है।